हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई अच्छी चल रही है आपकी। अच्छी ही चलनी चाहिए, हमें आगे बढ़ना है। इसीलिए मैंने आपके लिए एक और अच्छा टॉपिक लिया है आज के वीडियो के लिए, हीट। कुछ बच्चे बोलते हैं ये टॉपिक थोड़ा सा क्लास में उन्हें कठिन लगा, तो इसीलिए मैंने इस पर वीडियो बनाया है। हीट को मैंने ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस में डिवाइड कर दिया है कि आपको वीडियो देखने के साथ ही आंसर लर्न हो जाएंगे, साथ में आपको टॉपिक भी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी चैप्टर बना दिया है मैंने। आइए करते हैं हम शुरुआत। पहला क्वेश्चन, इन जनरल हाउ कैन वी फाइंड अ थिंग इज हॉट और कोल्ड। सामान्य रूप से हम ये कैसे पता लगाते हैं कि कोई चीज गर्म है या ठंडी है। तो बहुत आसान तरीका है, हम छू के ही पता लगाते हैं। छूने पर हमें गर्म लग रही है या ठंडी लग रही है, तो बाय टचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स। किसी भी चीज का वो कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है पता लगाने का विश्वसनीय मतलब विश्वास करने लायक तरीका क्या है। किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं, तो आंसर इज टेम्परेचर। जैसे आपको कोई ये कह दे क्या इस चीज का टेम्परेचर 60 डिग्री है, 70 डिग्री है, 100 डिग्री है, 200 डिग्री है, आपको तुरंत पता लग जाएगा ये इतना गर्म है। या कोई कह दे ये 0 डिग्री पर है, -10 डिग्री है, तो आपको तुरंत पता लग जाएगा ये चीज कितनी ठंडी है। तो टेम्परेचर इज द रिलायबल मेजर टू फाइंड आउट द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमारा थर्ड क्वेश्चन, टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड। अब जो विश्वसनीय तरीका है कि टेम्परेचर पता कर लो, आपको पता लग जाएगा कोई चीज कितनी ठंडी है या गर्म है। तो अब हम टेम्परेचर को जिस चीज से नापते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, तो आसान आंसर है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर वो डिवाइस होता है जिससे हम किसी भी चीज का टेम्परेचर निकाल सकते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, द थर्मोमीटर दैट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर। देखिए थर्मोमीटर कई तरह के होते हैं, लेकिन जो थर्मोमीटर हमारे शरीर का टेम्परेचर बताने के लिए हम काम में लेते हैं, आपने भी कभी हुआ होगा, बचपन की याद होगी आपको अभी कि जीभ के नीचे थर्मोमीटर लगा के आपका टेम्परेचर लिया होगा जब आपको कभी बुखार वगैरह हुई होगी। तो जो थर्मोमीटर होता है जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। देखो लैब में अलग थर्मामीटर काम में आता है, हायर इंडस्ट्रीज जो होती है मेटल इंडस्ट्री उनमें अलग तरह का काम में आता है। तो क्लिनिक में जो काम में आता है हमारे बॉडी टेम्परेचर पता करने में, उसको बोलते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। अगला क्वेश्चन, विच लिक्विड मेटल इज यूज्ड इन थर्मोमीटर टू मेजर टेम्परेचर। थर्मामीटर के अंदर कौन सा मेटल कौन सा धातु काम में आता है जिससे अपन टेम्परेचर पता लगाते हैं, तो वो होता है मरकरी, पारा। ये क्यों होता है, क्योंकि एक तो मैं आपको बता दूं पारा वो चमकदार धातु होता है, चांदी की तरह चमकता है, तो उसकी रीडिंग लेना आसान होता है। और दूसरी चीज ये होता है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे जो रूम टेम्परेचर होता है उस पर ये लिक्विड स्टेट में होता है, तो गर्म करने पर बहता हुआ बढ़ता हुआ आसानी से दिखता है। तो थर्मोमीटर में कौन सा मेटल काम में आता है, मरकरी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द सिंबल्स ऑफ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। देखिए सेल्सियस में जब होता है तो हम 0C मतलब डिग्री और C हम यहां देख सकते हैं, और फ़ारेनहाइट में भी पैटर्न वही है, डिग्री फ़ारेनहाइट। तो डिग्री C फॉर सेल्सियस एंड डिग्री F फॉर फ़ारेनहाइट स्केल ऑफ टेम्परेचर, है ना। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, ए क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर इन सेल्सियस। देखो जो हमारे शरीर का, इंसान के शरीर का बुखार नापने के लिए काम में आने वाला क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, उसकी रेंज कितनी होती है, मतलब वो कम से कम कितना टेम्परेचर बताता है और ज्यादा से ज्यादा कितना बताता है, तो वो होता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक। क्योंकि हमारे शरीर का टेम्परेचर 35 से नीचे जाता नहीं और 42 से ऊपर जाता नहीं, दोनों ही कंडीशन में डेथ हो जाती है। तो जो बुखार वगैरह होती है वो 37 से ऊपर। इसमें आगे क्वेश्चन आएगा कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ह्यूमंस का कितना होता है, पर अभी तो अपन सीक्वेंस में चलते हैं। तो क्लिनिकल थर्मामीटर कहां से कहां तक शुरू होता है, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए क्लिनिकल थर्मामीटर रीड्स टेम्परेचर रेंज इन फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में हम उसको कैसे नापेंगे भाई, सेल्सियस में तो हमें पता लग गया कि थर्मामीटर जो क्लिनिकल होता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। उसी में वो एक तरफ सेल्सियस लिखा रहता है, एक तरफ ऊपर की तरफ उसमें फ़ारेनहाइट होता है। जैसे मान लो ये स्केल है कोई,
तो नीचे चल रहा है डिग्री सेल्सियस और ऊपर चल रहा है डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में कहां से कहां तक चलता है, 94 से डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। तो कभी कभी आप सुनते हैं ना 104 डिग्री बुखार हो गया, वो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है, नहीं तो हमारे शरीर का तो 42 से ऊपर ही नहीं जाएगा, 42 पर ही हम ऊपर निकल लेंगे। तो वो जो 104 डिग्री बुखार आप सुनते हो, याद रखो वो फ़ारेनहाइट में होता है। अब हम अगला चलते हैं, बिफोर थर्मामीटर शुड बी वॉश्ड विथ, बिफोर यूज। जैसे मेरे बॉडी का टेम्परेचर ले लिया थर्मामीटर से, अब कोई दूसरा पेशेंट आ गया तो क्या डॉक्टर को सीधा उसके मुंह में डाल देना चाहिए, नहीं। डॉक्टर्स क्या करते हैं, उस थर्मामीटर को एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है उसमें डिप करके रखते हैं, ताकि मेरे मुंह के कोई कीटाणु अगर उसके थर्मामीटर के ऐसे मुंह में लगाते हैं कहीं लग गए हो तो वो एंटीसेप्टिक से वो कीटाणु मर जाते हैं, फिर दूसरे के यूज करते हैं। तो हमें थर्मामीटर यूज करने से पहले क्या करना चाहिए, उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन करना चाहिए। आगे चलते हैं, द स्मॉलेस्ट रीडिंग कैन बी रीड बाय क्लिनिकल थर्मामीटर। देखो क्लिनिकल थर्मामीटर या ये जो लेबोरेटरी के होते हैं, जैसे जनरली अगर हम क्लिनिकल की बात करें तो कितना डिफरेंस बताता है, वो डिफरेंस बताता है 0.2 डिग्री सेल्सियस का। 0.2 डिग्री के डिफरेंस को भी वो पकड़ लेता है, ठीक है। तो जैसे ही वो एक पॉइंट आगे बढ़ता है मतलब समझ जाइए कि 0.2 डिग्री बढ़ गया, या एक पॉइंट पीछे आपका बता रहा है तो 0.2 डिग्री कम हो गया। तो हम ये कहेंगे, जैसे आप भी तो स्केल होता है ना आपका, जैसे 1 ये 1 हो गया, उसके बाद 2 के बीच में छोटी छोटी 10 लाइनें होती है ना, इस तरह से इसमें 5 लाइनें होती है, तो एक लाइन 0.2 को दिखाती है। अगला हम चलते हैं, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। जब बुखार वगैरह होता है ना उसको, तब वो 37 से ऊपर जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेम द थर्मोमीटर विच इज यूज्ड फॉर वेदर रिपोर्ट्स। देखो आपने समाचार वगैरह में इन सब में सुना होगा ना कि आज बीकानेर का या हमारी कैपिटल दिल्ली का अधिकतम तापक्रम, मैक्सिमम टेम्परेचर वाज दिस एंड द मिनिमम टेम्परेचर वाज दिस। तो वो वेदर डिपार्टमेंट जिस थर्मामीटर को यूज करता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर, क्योंकि वो दिन का अधिकतम तापक्रम और न्यूनतम, मैक्सिमम और मिनिमम बताता है, इसलिए उसको मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर कहते हैं। तो अभी तक हमारे सामने 2 थर्मामीटर आ गए, कौन से, एक क्लिनिकल वाला हो गया जिससे बुखार नापने, एक जिससे मौसम का हाल नापने, है ना, वो हो गया मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। अब आगे एक और हम टाइप का देखेंगे। अब हम चलते हैं, द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर इन जनरल इज। आ गया तीसरा थर्मामीटर, जो हम लैब में, साइंस लैब वगैरह में काम में लेते हैं, वो थर्मामीटर अलग होता है, साइज में बड़ा होता है, ज्यादा रेंज होती है उसकी। तो उसका न्यूनतम कहां से शुरू होता है, मिनिमम उसका स्केल शुरू होता है -10 से, और मैक्सिमम वो कितने डिग्री को, क्योंकि हम पानी वगैरह बॉईल करते हैं उसका देखना, 100 डिग्री पर पानी बॉईल होता है, तो उससे भी ऊपर के लिए 110 डिग्री सेल्सियस। तो लेबोरेटरी थर्मामीटर कहां से कहां तक नापेगा टेम्परेचर को, -10 से 110 तक। -10 उसकी लोअर लिमिट है, 110 उसकी हायर लिमिट है। आगे चलते हैं, द व्हाट प्रिवेंट्स मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन। देखिए क्या होता है, मान लीजिए थर्मामीटर है, ये मेरे मुंह में लगाया बुखार नापने के लिए। अब जैसे ही मान लो बुखार नाप, तो वो क्या होता है, पारा बढ़ जाता है ना। हम देखते हैं घी गर्म करते हैं ना, तो घी पिघल के बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, तो वैसे ही मरकरी जो है ना, गर्म होने पर मरकरी पिघल के आगे बढ़ता है। अब मान लो जैसे मेरे मुंह से बाहर निकाला, ठंड है, तो वो तो वापस नीचे हो जाएगा, मतलब रीडिंग का तो पता नहीं लगेगा। तो मुंह से बाहर भी निकाल लिया, टेम्परेचर वो का वही रहे, डाउन नहीं हो, उससे रोकने के लिए क्या होता है, उससे रोकने के लिए थर्मामीटर में एक सेटिंग की होती है, उसको बोलते हैं किंक। किंक वो मैं समझा देता हूं आपको। किंक में क्या होता है, जैसे ये जो हमारा ऐसे थर्मामीटर होता है,
ये बीच की लाइन में मरकरी होता है, यहाँ पे स्पॉट होता है, उसको यहाँ पे किंक फिट होता है। वो किंक क्या करता है, पारे को, मरकरी को इससे नीचे जाने से रोकता है। तो आपसे कोई पूछे कि थर्मामीटर में, जो क्लिनिकल थर्मामीटर में जिस पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर लिया है उससे नीचे नहीं चला जाए मरकरी पारा, तो उससे रोकने के लिए क्या सिस्टम है, आप आंसर देंगे किंक, KINK। और इसके बारे में बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अब हम चलते हैं अगला, द हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम। देखो हीट कहां से कहां जाती है, हमेशा गर्म से ठंडे की तरफ जाती है। चाय का गिलास आपने ला के रखा है, तो वो रखने पर गर्म होता है या ठंडा होता है? आप जानते हैं अगर 10 मिनट चाय नहीं पिएंगे तो वो धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। मतलब हीट हमेशा हायर से लोअर को जाती है। आप सीधा ये ध्यान रखो कि जो पैसा कहां से कहां जाता है, अमीर आदमी से गरीब की तरफ जाता है। पैसे का फ्लो क्या होगा, मान लो मुझे अगर किसी से कुछ पैसा उधार लेना है तो मैं किसी बड़े सेठ के पास ही जाऊंगा ना, तो टेम्परेचर भी हमेशा हायर से लोअर की तरफ जाता है, पानी ऊंचाई से नीचाई की तरफ जाता है। हीट भी हमेशा जो ज्यादा गर्म से ठंडे की तरफ जाएगी। अगला हम चलते हैं, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर हीट फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर इज नोन एज। देखो गर्म चीज को आपने ला के रखा, धीरे धीरे वो ठंडी हुई, मतलब उसकी हीट गर्म से निकल के ठंडे में चली गई। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को जिसमें हॉटर टू कोल्डर की तरफ हीट बहती है उसको हम बोलते हैं कंडक्शन। क्या बोलते हैं, कंडक्शन। अगला हम चलते हैं, द मटेरियल विच अलाउज हीट टू पास थ्रू देम इज नोन एज। ऐसा कोई भी मटेरियल जो हीट को अपने में से पास होने देता है, मतलब खुद गर्म हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हीट का कंडक्टर। हिंदी में बोलते हैं चालक, सुचालक। अब कौन सी चीज होती है, तो आपको पता है मेटल जो होता है, धातु जो होता है ना, वो गुड कंडक्टर होता है। इसीलिए बर्तन, खाना बनाने के और के सब हम मेटल के ही बनाते हैं। अगला हम चलते हैं, अच्छा मेटल का एग्जांपल और दे देता हूं आपको, जैसे एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, बर्तन भी आपने इन्हीं के देखे हैं, तो ये हीट के गुड कंडक्टर होते हैं। अगले पर हम चलते हैं, अच्छा जो हीट को अपने में से पास नहीं होने दे, जो गर्म नहीं हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंसुलेटर। जैसे लकड़ी होती है, पेड़ आप देखो कितनी धूप में हो, पेड़ कभी गर्म होते देखे हैं आपने? प्लास्टिक की चप्पल वगैरह हम पहनते हैं, प्लास्टिक की चेयर वगैरह होती है, बहुत मामूली सी कोई होती है, अदरवाइज दे आर नोन एज इंसुलेटर ऑफ हीट। लास्ट क्वेश्चन, अभी 19th क्वेश्चन पे चलते हैं, वो है गिव 2 एग्जांपल ऑफ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। मतलब जो न तो गुड कंडक्टर होते हैं, न बिल्कुल इंसुलेटर होते हैं, थोड़ा बहुत गर्म होते हैं, तो उनका नाम क्या है, एयर एंड वाटर। एयर और वाटर जो होते हैं ना, पानी देखो गर्म होता है बहुत ज्यादा गर्म करने पर। नॉर्मली तालाब का पानी कभी आपने उबलता देखा है क्या, नहीं ना। तो हीट के पुअर कंडक्टर में कौन आता है, एयर और वाटर। तो अभी हमने इतने क्वेश्चंस किए हैं, इसके आगे कुछ और क्वेश्चन करते हैं, तो तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उनको पढ़ना है, लिखना है, याद करना है। तो बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। कन्वेक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। थोड़ा सा इसको समझिएगा, एक और वे होता है ट्रांसफर ऑफ हीट का, जस्ट लाइक इन लिक्विड्स। आप क्या करिए, किसी बर्तन में पानी को गर्म कीजिए और कोई भी एक कलर का ग्रेन्यूल दाना उसमें डाल दीजिए। जैसे जैसे पानी गर्म होगा आप देखेंगे वो कलरफुल वेव्स ऊपर की तरफ आ रही है। या आप किसी जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर हाथ करिए तो आपको गर्मी का एहसास होगा। मतलब वो हीट जो है वो फ्लूइड की तरह, गैसेस में और फ्लूइड में एक वेव की तरह ऊपर उठ रही है या पूरे पात्र में फैलती है। इस मेथड को हम बोलते हैं कन्वेक्शन। मीन्स द मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड और गैसेज। तो गैस और लिक्विड की वजह से हीट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है, उसको हम कन्वेक्शन कहते हैं। यह इंपॉर्टेंट है, इस पर प्रश्न आता है। इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं वन लाइनर में, शॉर्ट आंसर में, व्हाट इज कन्वेक्शन।
तो आप बताएंगे कन्वेक्शन ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय द मूवमेंट ऑफ गैसियस पार्टिकल्स और लिक्विड पार्टिकल्स। अगला क्वेश्चन है द वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड्स एंड गैसेज, अगेन वही है कन्वेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कोस्टल एरियाज व्हेन एयर कम फ्रॉम सी टू लैंड। देखिए दिन में क्या होता है कि सी साइड से लैंड साइड की तरफ ठंडी हवाएं आती है तो उसको हम बोलते हैं सी ब्रीज, और रात को क्या होता है लैंड साइड टू सी साइड जाती है एयर, तो हम उसको बोलते हैं लैंड ब्रीज। याद रखें दिन में समुद्र से ठंडी हवाएं आएंगी धरती की तरफ और रात को धरती से ठंडी हवाएं जाएंगी समुद्र की तरफ, तब उसको बोलते हैं लैंड ब्रीज। लैंड से जो गई वो लैंड ब्रीज, सी से जो आई वो सी ब्रीज कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉट एयर ऑलवेज मूव्स विच साइड, अपवर्ड। गर्म हवा हमेशा ऊपर उठती है। आप देख लीजिए कभी भी कोई चीज जलती है धुआं उठता है वो हमेशा ऊपर ही जाता है, तो मतलब हॉट एयर क्या होती है एक्चुअल में लाइटर होती है, हल्की होती है, और हल्की चीजें ऊपर की तरफ उठती हैं। जैसे हाइड्रोजन का गुब्बारा, हीलियम का गुब्बारा वो हल्का होता है इसलिए वो ऊपर जाता है, और आप मुंह से गुब्बारे में हवा भर के छोड़िए वो नीचे आ जाएगा। तो मतलब नॉर्मल एयर भारी होती है जबकि जो गर्म हवा होती है वो ऊपर उठ जाती है क्योंकि वो हल्की होती है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट द नीड ऑफ मीडियम। बिना किसी मीडियम के हीट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं रेडिएशंस। अब देखो जैसे सन से धरती तक धूप आती है ना, वो जो गर्मी आती है धरती गर्म होती है ना, तो सन से जो हीट अर्थ तक आ रही है उसमें कोई मीडियम नहीं है क्योंकि हम जानते हैं ऊपर तो हवा है ही नहीं, तो वो उसको देयर इज नो नीड ऑफ मीडियम। सो दिस टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर, मतलब ऐसा गर्मी का स्थानांतरण, द टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर विदाउट द नीड ऑफ अ मीडियम, दिस वे इज नॉन एज रेडिएशन। अब हम अगले पे चलते हैं, गिव वन एग्जांपल ऑफ हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन। तो अभी मैंने बताया ही है सूरज से धरती तक गर्मी का पहुंचना, या जैसे रूम हीटर होता है अब हम सर्दियों में काम में लेते हैं तो उसमें भी हीट जो होती है विदाउट मीडियम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। अब अगला चलते हैं, इन समर पीपल जनरली वियर लाइट कलर्ड और व्हाइट शर्ट्स और व्हाइट क्लोथ्स। गर्मियों में लोग हल्के रंग के कपड़े या सफेद कपड़े पहनना ज्यादा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि जो सफेद कलर होता है या हल्के रंग होते हैं जब उन पर हीट पड़ती है, जैसे सूरज की गर्मी वगैरह धूप जो आती है तो उसको काफी हिस्सा उसका जो है रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। हीट आई व्हाइट कलर से या लाइट कलर से टकरा के वापस चली गई, इसलिए कपड़ा गर्म नहीं होता है, शरीर गर्म नहीं होता है, वी फील इजी। ऑन अदर हैंड इफ वी वियर डार्क कलर और ब्लैक कलर क्लॉथ इन समर, तो वो क्या होंगे, काला रंग गहरा रंग हीट को एब्जॉर्ब करता है तो उससे हमें बहुत गर्मी महसूस होगी। इसीलिए जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डू पीपल वियर डार्क कलर और ब्लैक क्लॉथ्स इन विंटर, क्योंकि विंटर में तो हमें गर्मी की जरूरत होती है इसलिए हम डार्क कलर और ब्लैक कलर क्लॉथ्स वियर करते हैं ताकि वो हीट को एब्सॉर्ब कर लें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाई वूलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म इन विंटर। सर्दियों में हम गर्म कपड़े, ऊनी कपड़े क्यों पहनते हैं? पहली बात तो ऊन जो होती है, वूल ऐसा फाइबर है जो हीट का बैड कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है, वो हीट को अपने में से आर पार नहीं होने देगा। तो हमारे शरीर से तो हीट निकलेगी लेकिन जो हमने वूल पहन रखी है प्रोटेक्टिव रूप में, वो वूल से हीट बाहर ही नहीं निकल पाएगी। तो वो वूली क्लॉथ्स क्या करेंगे, हमें अंदर से गर्म रखेंगे, और हमें अंदर से गर्म रखेंगे उससे क्या होगा कि हमारे शरीर को गर्माहट महसूस होगी और ठंड कम महसूस होगी। साथ में एक और फायदा होता है, वूली क्लॉथ्स में क्या होता है, एयर ट्रैप रहती है। वूली जो फाइबर्स होते हैं उनमें एयर ट्रैप रहती है। एयर भी क्या है, इंसुलेटर ऑफ हीट है, तो एयर भी हीट को रोकती है, वूली फाइबर्स खुद ही इंसुलेटर ऑफ हीट होते हैं, इसलिए दोनों तरीके से वूली कपड़ों में हमें जो है वो शरीर गर्म रहता है, ठंड का एहसास नहीं होता। तो हमारे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं और आप लोगों को काफी कुछ समझ में आया होगा। काफी चैप्टर को मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस के माध्यम से तरीके से बिल्कुल इजी कर दिया है। सारे क्वेश्चंस आपके अटेंड होंगे। आप इसको वीडियो को
थोड़ा सा एक दो बार और देख लेंगे तो ये चैप्टर बिल्कुल आपको अच्छे से आ जाएगा, अच्छे से लर्न हो जाएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आप इस वीडियो को देखने के बाद में हीट से रिलेटेड कर नहीं पाए। ध्यान से देखिएगा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको हेल्प हुई हो, आपको टॉपिक समझ में आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और साथ में इसका आप लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।